प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट होता क्या है? पीएमआई के या दुनिया के बहुत सारे जो लोग हैं उनके रेफरेंस से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, कि हम किसको प्रोजेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो हम आज ये बात भी कर रहे हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट। पहली चीज तो ये कि अगर 4 चीजें कहीं पर पाई जाती हैं तो वो प्रोजेक्ट है, वरना वो प्रोजेक्ट नहीं है। नंबर 1 यूनिकनेस, नंबर 2 टेम्पररी टाइम एंडीवर, नंबर 3 complex activities, and number 4 one goal। अगर ये 4 चीजें कहीं हैं तो ये प्रोजेक्ट है, वरना उसको हम प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे। यूनिकनेस मीन्स कोई चीज पहली दफा होने जा रही है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड और द प्लेस, तो वी कॉल इट कि ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसका कि वो यूनिक हो अपने लिए। टेम्पररी टाइम इंडीवर यानी उसका डेफिनेट कोई स्टार्ट टाइम हो और डेफिनेट एंड टाइम हो। देयर शुड बी सम डेफिनेट स्टार्ट टाइम। फॉर एग्जांपल वी कैन से like 25th February 2021 the project is going to start, and like August 25th 2021 the project shall be finished. Definite, it should be definite. Complex activities like those दुनिया में कहा जाता है वो प्रोजेक्ट ही नहीं जिसकी 200 से ऊपर एक्टिविटीज ना हो। अगर कोई प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज ऑलमोस्ट कुछ प्रोजेक्ट होते हैं आईटी वाईटी के, वो 40-50 एक्टिविटीज के होते हैं, उनको प्रोजेक्ट कहते हैं, लेकिन वो उनको इलैबोरेट नहीं करते। तो अगर वो 200 एक्टिविटीज हो जाएंगी वो खुद ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ये हम देखेंगे कि क्या होगा। एंड देन वी टॉकिंग अबाउट वन गोल, कोई एक चीज हो जो बन रही हो, नजर आ रही हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, कोई अचीवमेंट होनी चाहिए, उसका कोई आउटपुट होना चाहिए, उससे बेनिफिशरीज होने चाहिए उसके। ये नहीं है कि आपने कोई काम किया तो कोई बेनिफिशरी नहीं। तो यू हैव टू सेट योर गोल इन योर लाइफ, जिसके आप खुद भी बेनिफिशरी हो और सामने वाला भी। ऐसे गोल ही सेट करना बेकार है जो ख्वाबों में हो। पॉइंट ध्यान में आ रहा है यूनिकनेस के हवाले से। अभी आ रहा हूँ अभी आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ, समझ गए। ये है प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, सिर्फ प्रोजेक्ट की। अच्छा चलें, हम आपके कहने के मुताबिक हम यूनिकनेस खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं प्रोजेक्ट यूनिक नहीं रहा, एक टाइम लिमिट में भी हो रहा है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी भी गोल भी अचीव हो रहा है। तो अब ये प्रोजेक्ट नहीं रहेगा बल्कि ये बन जाएगा बिजनेस ऑपरेशन। यानी एक चीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मसले मसाइल उसमें आए वो आ गए। हमने प्लांट लगाना था, हमने वो लगाते, वो पहली दफा मसला हुआ था, पहली दफा वो नॉन कंसर्न लोग भी खड़े हुए थे जो प्लांट को देख रहे थे कि यार लग कैसे रहा, चलेगा तो क्या होगा। जब वो लग गया और चल पड़ा तो सेकंड टाइम दूसरे दिन कोई देखने भी नहीं गया क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम कहते हैं यूनिकनेस बाकी है लेकिन टेम्पररी टाइम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, इट मीन अनलिमिटेड एक्टिविटी, अनलिमिटेड है। कोई यूनिकनेस है, कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, लेकिन टाइम की कोई कैद नहीं है। तो अगेन ये प्रोजेक्ट नहीं रही बना, ये क्या बन गया, ये रिसर्च बन गई कि जब तक करते रहो तब तक कुछ हासिल ना हो जाए। ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज खत्म कर दूं मैं
मैं गौरी महाद यहाँ खड़े हो जाए एंड आई एम हियर, टेक अ रैकेट इन योर हैंड एंड पुश द शटल फ्रॉम हियर एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, राइट? तो हम दोनों ने एक दूसरे को शटल पास ऑन की। तो यहाँ इस कमरे में आज तक किसी ने ये काम नहीं किया था, पहली दफा मैं और महद कर रहे हैं, तो इसलिए जनाब ये कोई प्रोजेक्ट हो गया? नो, दिस इज नथिंग इन प्रोजेक्ट, इट्स अ वन ऑफ द एक्टिविटी और यू कैन से इट्स अ टास्क, राइट? और गोल नहीं है तो फिर जिंदगी में कुछ है ही नहीं। जैसे हमारा पाकिस्तान का कोई गोल ही सेट नहीं हो रहा है, व्हाट वी वांट टू डू। हमें सख्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत है, जिसमें हमारे पास मिसिंग क्या है? गोल। हाउ द कंट्रीज ग्रो, दे सेट देयर गोल्स, whatever the China, whatever you can say the Malaysia, you are going to talk about the Thailand, you are going to talk about the like Korea. क्या लोग थे, आपने देखा नहीं इनको, मैं देख चुका हूं, इवन तो श्रीलंका, राइट? So if you are not setting their goals, आप कुछ नहीं कर सकते. You have to set your milestones then. अच्छा, अब बात ये है, for example, you are working in PTCL, सेम इक्विपमेंट टेलीकॉम का लगाना है, तो क्या आपके लिए प्रोजेक्ट है कि नहीं? सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन इसी पे बन रहा था, जो लाइक अभी लाइक एक चीज लगाई गई, ठीक है? चले अभी एक मिनट, एक आपसे सवाल। जी सर। आपके क्वेश्चन पे मैं पता है आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैं उसी पर मैं रुका हुआ हूं। सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ बुर्ज खलीफा इन दुबई, हम उसे पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं एज इट इज, तो क्या हमारे लिए वो प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा? सर मेरी इस वक्त की नॉलेज के हिसाब से प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, और एक बहुत ही अगर डेफिनेटली लाइक मैं उसको एज ए बगैर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के या प्रोजेक्ट को ना डील करूं, तो वो मे बी वो एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट ना हो सके या कोई चीज़, तो मेरी इस वक्त की नॉलेज के हिसाब से मैं इसको एज ए प्रोजेक्ट ही कंसिडर करूंगा। व्हाट यू से महत? It's a project or not according to definition and your sense. Where are you? In the class? Yes. Are you hearing me? Yes, sir. What's my question? So, you can ask. I am asking, like, there is a Burj Al Arab or Burj Khalifa in Dubai. So we are going to make this Burj Al Khalifa or Burj Al Arab here in Pakistan at Karachi in same architect. So it would be a project or not? It will be project. It will be a project, Yeah. or not? It will be project. It will be a project. Why? Because if we build it, it is a project. Did you see this definition? How you can make achieve the uniqueness? Unique in it. Yes. So, unique means different projects. Yeah. Different architecture. Okay, चले ऑनलाइन वालों से पूछते हैं। अबू सुफियान, आप हमें सुन रहे हैं, तो मेरा सवाल आपने सुना होगा, तो आप उसका जवाब देना चाहेंगे? माइक खोले अबू सुफियान, अपना जवाब दिया। मेरा सवाल है, आपकी प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन ये है भाई कि मैं बुर्ज अल अरब अगर जो है वो पाकिस्तान में बनाना चाहता हूं एज इट इज, तो क्या आपके लिए ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा? जो मैंने पीछे आपको अभी एक वो दिखाई है डेफिनेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी
सर बिल्कुल बन सकता है, यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकता? नहीं तो प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, उसको प्रोजेक्ट कहेंगे या वो एक रिपीटेटिव फंक्शन है? नहीं सर, वो तो बिल्कुल मेगा प्रोजेक्ट है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होगी। तो फिर तो पीएमआई गलत कह रहा है। सर यूनिकनेस नहीं है डेफिनेटली, बट ये है इसी पे अभी हम अटके हुए हैं। यूनिकनेस नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं होगा, ठीक है ना? तो भाई वो क्यों होगा प्रोजेक्ट? अब सुनिए, वो इसलिए प्रोजेक्ट होगा कि जैसे उनका प्रॉपर प्लानिंग होगी। तो प्रोजेक्ट इसलिए होगा कि याद रखें कि जब भी आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, whenever your environment is going to be changed, so it's create a uniqueness, because आप क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीफ इंजीनियर्स 5 इंजीनियर्स को बुला लेंगे, आप आर्किटेक्ट को बुला लेंगे, यानी आप बहुत मेजरली बुला लेंगे तो बहुत ज़्यादा 15 लोगों को बुला लेंगे आप। बाकी तो आपको पाकिस्तान से रिसोर्स चाहिए होगी सारी की सारी, यहीं की मट्टी, यहीं की सीमेंट, यहीं का सरिया चाहिए होगा आपको, यहीं पर क्या कहते हैं जो है वो पीएच वैल्यू चाहिए होगी उसकी। तो एवरीथिंग एक्चुअली यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम पाकिस्तान, एंड ऑब्वियसली वन environment is change और आपके नजर, और या when the client is change और when the place is change, जब भी ऐसा होगा तो प्रोजेक्ट होगा। और अब तो प्रोजेक्ट की फिलॉसफी और नहीं हो गई, यानी विद इन द प्रोजेक्ट वी हैव सेवरल प्रोजेक्ट्स, द ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड देयर वर्क इन द प्रोजेक्ट्स, डिपार्टमेंटल लेवल द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आर अपने प्रोजेक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट यानी आपका जो काम है एक्चुअली, वो आपका सारा का सारा काम जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो अब प्रोजेक्ट की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है, और यही आपको समझाना चाह रहा है पीएमआई, ठीक है? तो हमारी बात यहां क्लियर हो गई कि व्हाट इज प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट यूनिकनेस सिर्फ वही है जो पहली दफा पहली चीज है, इसका मतलब हर चीज प्रोजेक्ट ही हो रही है, यूनिकनेस तो रहेगी उसमें, और क्योंकि पहली दफा वो हो रही है। अगर उस क्लाइंट के लिए पहली दफा हो रही है, मिसाल के तौर पर हवावे का इक्विपमेंट वैसे ही इंस्टॉल होगा जैसे इंस्टॉल हो रहा है उसमें, उसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही है, उसकी डिश वही है, उसका आरएफ वही है, उसकी क्या कहते हैं एफएक्स वही है, जब उसकी सारी चीजें वही है, तो फिर कौन सी नई चीज है जो डिले कर देती है प्रोजेक्ट को? कि मैं जब जाकर उसको मुल्तान में इंस्टॉल करता हूं तो मुझे 20 दिन लग जाते हैं, जब मैं कराची में इंस्टॉल करता हूं तो 10 दिन में हो जाता है काम। ऐसा क्यों होता है? तो वहां का एनवायरमेंट, वहां के लोग, लॉजिस्टिक्स, वहां की 10 चीजें उस पर इंपैक्ट क्रिएट करेंगी जिसको डिले करेंगी, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी हमारे पास है व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? किसको हम मैनेजमेंट कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट क्या है बताइए आप लोग, ऑनलाइन वाले बताएं चले पहले। अबू सुफियान आप बता सकते हैं मैनेजमेंट क्या होती है? तो पहले आप बताइए। सर मैनेजमेंट वो चीज़ है कि जो भी आपके अंडर जितना भी स्टाफ, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, सबको मैनेज करें और जितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज करें, तो मैनेजमेंट है। सही, यस महाज, व्हाट इज मैनेजमेंट? The process of managing a product and service. Sure, I think planning, organizing resources. चलिए आज मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। टू कंप्लीट अ वर्क और जॉब within the available resources,
is called आप किसी काम को अवेलेबल रिसोर्सेज में कर लें, वो क्या है? Now we are going to combine project management. What is? क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? So project management is the application. सबसे पहली बात कि एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, रियल टाइम दुनिया है। किस चीज की एप्लीकेशन? नॉलेज, स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स, फॉर व्हाट? टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। What purpose? In order to meet or exceed stakeholders' needs and expectations. What is project management? Like you are going to apply all the tools, techniques, knowledge, skills, processes by what? For the purpose is what? In order to meet the stakeholder. Stakeholder is somewhere your client, your boss, your other company, your department is a stakeholder. Needs, etc. Everybody who is concerned with the project is a stakeholder. Right? Now there are some stakeholders, the financial stakeholders. There are some stakeholders who are the laborers. Vendors are the stakeholders. Right? So अगर कोई भी शख्स अपने टाइम पे काम कराने के पैसे देने वाला पैसे ना दे और सामान देने वाला सामान ना दे, काम करने वाला काम ना करे, तो द प्रोजेक्ट इज नेवर टू बी कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकेगा। एवरीबडी शुड हैव टू कंप्लीट देयर जॉब्स। इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन और इफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। नाउ देयर आर द 5 मेजर प्रोसेसेस डिफाइंड बाय द PMI. Processes is a major process. Then there are 48 inside processes. Okay? Initiation, जब आप सोचते हैं कोई नई चीज, हम देखेंगे हाउ नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम देखेंगे प्रोजेक्ट इनिशिएट कैसे होते हैं। ओके? और क्या आप उस जगह पे हैं कि नहीं। देन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, एक मेगा प्रोजेक्ट की प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कैसे होगी। देन एग्जीक्यूटिंग, जो प्लान किया है उसी पर एग्जीक्यूट करना है और उसी पे कंट्रोल करना है। तो सम पीपल आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटर्स, सम अदर सुपरवाइजर, कंट्रोलर्स, एंड देन क्लोजिंग। तो हर चीज क्लोज भी होनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर, जहां पे इनवॉइसेस, डीसी, चालान सब आ जाए। पेपर क्लोजिंग, हैंडिंग ओवर, राइट। तो एक दिन में हैंडिंग ओवर नहीं होता ना, बतदरीजी हैंडिंग ओवर होता है। सो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, आप जिंदगी में अपना काम शुरू करते हैं एग्जीक्यूशन से। यू स्टार्ट द वर्क, एवरीबडी, माई सेल्फ स्टिल, थैला उठा के साइकिल पे घूमते थे, यानी कि अपना बैग उठा के। देन मोटरसाइकिल आ गई, देन कार आ गई, ठीक है। लेकिन काम वही था, एग्जीक्यूटर्स थे। फिर हम इन लोगों ने सोचा था यार ये बड़ा अच्छा एग्जीक्यूटर हो गया, अब इसको बहुत सारे 5-10 लोगों को संभाल सकता है ये, तो उन्होंने हमें सुपरवाइजर बना दिया, असिस्टेंट बना दिया। और फिर अब उन्होंने देखा कि इतना कैपेबल हो गया कि एक डिपार्टमेंट संभाल सकता, तो उन्होंने मैनेजर बना दिया हमें, तो बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर। सो एवरीबडी स्टार्ट देयर वर्क फ्रॉम द एग्जीक्यूशन। वक्त के साथ साथ वो सुपरवाइजर बनता है, प्लानर, और इनिशिएशन तो उस वक्त बनता है जब वो टॉप मैनेजमेंट में आ जाता है। जब वो टॉप मैनेजमेंट से कहने के काबिल हो जाता है कि भाई हम ये क्यों ना करें, हम ऐसा क्यों ना करें। नाउ देयर आर नॉलेज एरियाज। PMBOK 7 के नॉलेज एरियाज, 10 नॉलेज एरियाज, जिसके अलग अलग चैप्टर्स हमने पढ़ने, बहुत डिटेल। दिस इज इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट,
quality management, resource management, communications management, risk management, right? Procurement management, stakeholder management. मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद ऑब्वियसली पढ़ना होगा आगे सबको डिटेल में जाके. नाउ हाउ द प्रोजेक्ट क्रिएटेड, जो हमने बात की थी इनिशिएशन की, कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे होते हैं. सब फॉर एग्जाम्पल नाउ इन कराची the people are looking some entertainment places. There's a huge gap, market demand, people wants to go there, but with safety and security. There are so many other areas. Some organizations are looking some tools, right? Some systems, some new machineries, some new methodologies. आपको तो पूरे पीटीसीएल को करना चाहिए कोर्स. Yes, sir. तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या होगी? कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वेस्ट. एक साहब ने कहा यार हमें ना ये 200 गज का बैंगलो बना दें. किसी ने कहा यार हमें सॉफ्टवेयर बना दें. किसी ने कहा यार कि हमारी फैक्ट्री लगा दें. किसी ने कहा हमें कोई प्लान दे दें. प्रोजेक्ट है. टेक्नोलॉजिकल एडवांस, पैराडाइम शिफ्ट. मैंने जब सन साइट लगाई थी पहली पाकिस्तान में, इस कमरे के बराबर थी वो, और आज इस डब्बे के बराबर है इंटरनल. तो रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है. इतनी बड़ी बड़ी डिश लगा देते, अब इतनी सी लगाते हैं, ठीक है. यानी हम टेक्नोलॉजिकल लेवल के ऊपर बहुत सारी चीजों में खुद काम कर रहे हैं. तो मैंने बताया कि मेरी बहुत सारी कंपनी जो काम कर रही है, तो ऑब्वियसली लीगल रिक्वायरमेंट्स. अचानक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीजें आ गई. अब हम लोग सारे एफबीआर ने मसला कर दिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून आ गए, सारी चीजें आ गई. तो एवरीथिंग इज नाउ लीगल लेवल के ऊपर चेंज हो गई. तो अब आप कहें यार कोई बंदा ढूंढो यार लीगल हमारी चीजों को ठीक कर दे. सो ही गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और his companies, and then basically you develop. यार मैं 3 महीने में आपका ये काम कर दूंगा, आपको मैं ये सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, मैं आपको ISO सर्टिफाइड करा दूंगा, मैं आपकी FBR NTN बनवा दूंगा, SRB करवा दूंगा, XYZ lot of things. So this is legal. Ecological impacts. Ecological impacts क्या होते हैं? पैंडेमिक सिचुएशन, ऑनलाइन हो गई चीजें. सोच ही सकता था कोई कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, राइट? Now the universities and colleges and other like schools are looking for the online solutions, and still they don't have accurate solutions. हमारे पास तो डे 1 से लगा हुआ ये सिस्टम, जिस दिन से हमने 3D खोली है. We have online system, social needs. उन्हें कहा लोग बहुत बिगड़ रहे हैं, मसले मसाइल है, कुछ लोगों के लिए कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए. चले यार ऐसा करते हैं, कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट है जहाँ बुक रीडिंग हो, चाय भी लोग पी लें, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लें, लोग उस तरफ लगाएं. ठीक है, सोशल नीड है. स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी और बिजनेस नीड्स, न्यू मार्केट, न्यू रिक्वायरमेंट्स. जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे से हम काम कर रहे हैं, एआई पे, ये बिजनेस की नीड है, हमारी अपॉर्चुनिटी है, हम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लें. कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं?
उनके हिसाब से एक नया प्रोजेक्ट डेवलप करना, मार्केटिंग कैंपेन बनाना, ठीक है, टीवी पे ऐड चलाना, सोशल मीडिया पे चीजें रखना, लोगों को फोन करवाना, कॉम्पिटिटिव। पॉलिटिकल चेंजेस, अचानक एक नई गवर्नमेंट आई, उसने आगे नया सेटअप डाल दिया, उसने कहा अब ये नहीं, ये होगा। जब ये होगा तो ज़ाहिर है आपके बिजनेस में इंपैक्ट आया, आप सब लोग अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे पर बात हुई, स्टेक होल्डर डिमांड्स, स्टेक होल्डर कहते हैं यार हमें ये नहीं मिलता, हमें फला चीज सुनाई देती है, हमारे कोई ग्रुप ऑफ चेयरमैन है वो कहता है मुझे ये चीज डिमांड ला के दो, कोई फला चीज वो कहता है ये करो। स्टेक होल्डर की डिमांड्स हैं, आपको बनानी पड़ेंगी, लगानी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी। डैशबोर्ड दो, हमें तमाम चीजें नजर आनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, क्या हो रहा है, कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है हमें नजर आए, हम पता चले कितनी कॉलिंग होती है, कितना फ्लक्स आता है, कितनी बिलिंग आती है, कितना लोग जमा कराते हैं, कितने लोग प्रीपेड कार्ड बिकते हैं, कितना फला, पूरा हमें डैशबोर्ड पे चाहिए। स्टेक होल्डर की डिमांड है, आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब आपका बॉस हो या कोई कंपनी हो, ठीक है, XYZ हो। बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, हमें नजर आ रहा है कि हमारे कुछ लैकनेसेस नहीं, चीजें नहीं हो पाती हैं, दिस इज नॉट बीइंग डन टाइमली। तो हमें उसको इंप्रूव करने के लिए क्या रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, या हमें कुछ नया डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, या हम इसको आउटसोर्स कर दें, व्हाट वी कैन डू। मटीरियल इश्यूज, बाद दफा प्रोजेक्ट बन जाती है, कुछ चीजें आप लोगों को चीजें ला के देते हैं कि मार्केट में शॉर्ट हो रहा है फला चीज, इसको ला के दे, उसको करो। तो प्रोजेक्ट बहुत सारे तरीकों से क्रिएट हो जाते हैं। स्किल्स एवरी गुड प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स, क्या क्या आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर को आना चाहिए। टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल, अगर वो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा था, फॉर एग्जांपल आईटी के प्रोजेक्ट्स, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको टेक्निकली पता हो। टेलीकॉम के प्रोजेक्ट्स, उसको पता हो कि चीजें क्या हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्किल्स, अगर वो बिजनेस प्रोजेक्ट डील कर रहा है तो उसको बिजनेस मैनेजमेंट पता होनी चाहिए कि बिजनेस कैसे रन होते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, उसकी आउटपुट कैसे आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, you should have a very good communication. You have to present, you can write the reports, you can develop the charters, ठीक है, आपको तमाम चीजें आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्लानिंग स्किल्स, ये भी आपको आना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर जब तक नहीं होंगी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। एंड स्टार्ट फ्रॉम यू, आपके पास से स्टार्ट होगी ये, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको खुद ठीक नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन ठीक कर दूं, समझ ना। आपने हुजूर का कॉल भी सुना होगा ना, एक औरत आई, उसने आके कहा हुजूर मेरा बच्चा जो है ना मीठा बहुत खाता है। तो हुजूर ने कहा ठीक है, आप उसको मना कीजिए कम खाया करें। उसने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन वो आई, उसने शिकायत की, हुजूर ने कहा अच्छा मैं देख। तीसरे दिन भी आके उसने शिकायत की। चौथे दिन वो आई, उन्होंने कहा कि आप बोलते क्यों नहीं है, उसको खाता बहुत है मीठा। कहने बुलाइए, तो बुलाया, कहने बेटा कम मीठा खाए। कहने आज आपने क्यों बोला, 3 दिन तक क्यों नहीं बोला। नहीं कहा मैं खुद भी मीठा ज्यादा खाता था, तो मैंने 3 दिन से पहले खुद मीठा छोड़ा है, ताकि मैं पहले अपने आप को ठीक करूं। आई शुड हैव टू, कि मैं अपने आप को पहले खुद करेक्ट माई सेल्फ, फिर मैं दूसरे से कहूं ये बात, तो उसकी बात समझ में आएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग भाई हो ही नहीं सकती जब तक आप खुद प्लान नहीं है, आपकी जिंदगी प्लान नहीं है, आपकी गोल्स प्लान नहीं है, आपका रूटीन प्लान नहीं है। आप रात भर जागते हैं, सुबह सोते रहते हैं, तो कहां से प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट सुबह 7 बजे शुरू होता है। यू हैव टू प्लान योरसेल्फ। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल, देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स कम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। कोई आपकी टांग खींच रहा होगा, कोई आपको करना नहीं देगा, कोई आपके बारे में कान खबर गोई कुछ और कर रहा होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट आते जाएंगे, लेकिन आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। नेगोशिएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, यू हैव टू बी नोट अबाउट के वेंडर से कैसे नेगोशिएट करना है, पैसों में नहीं तो सर्विसेज में करना है, अपने छोटों से कैसे नेगोशिएट करना है, अपने बॉसेस से कैसे नेगोशिएट करना है। लीडरशिप स्किल्स, जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आ जाएंगी तो आप
बहुत कुछ लोगों से करवा लेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे, आगे भी आएगा ये। टीम बिल्डिंग एंड मोटिवेटिंग स्किल्स, यू मस्ट नो हाउ टू डेवलप टीम्स। एक टीम में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, ताकि वो टीम बिल्ड कर सके और मोटिवेशन आप लोगों के अंदर रखें ताकि वो काम भी कर सके। ओके, जैसे मैंने बताया कि देयर आर सम जनरल मैनेजमेंट स्किल्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग। तो हमने देखा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी 3 चीजें वहां थी, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस में प्लानिंग भी थी, एग्जीक्यूटिंग भी थी और कंट्रोलिंग भी थी। यहां पे स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग के अलावा 3 चीजें मैनेजमेंट स्किल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 चीजें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर है तो उसका मतलब 60% तो ये मैनेजमेंट स्किल्स है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होंगी। So if you don't know what are the management skills, so how can you be able to like run the good project management? तो ये बड़ा जरूरी है। हर प्रोजेक्ट में टेक्निकल, मैनेजरियल और इंडस्ट्रियल लेवल पर चीजें होंगी। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स काम कर रहे होंगे, कुछ जगहों पे मैनेजमेंट लेवल पे चीजें हो रही होंगी, कुछ जगहों पे टेक्निकल होगी, कुछ सम होगा सबका। तो आपको इन एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि इस तरह की चीजें बड़े प्रोजेक्ट में होंगी, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, पोर्टफोलियो एंड ग्रुप पोर्टफोलियो और कुछ सब प्रोजेक्ट्स। For example, we have one project. तो वो ये कहते हैं जनाब कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लें। अगर आपके पास P2 दूसरा प्रोजेक्ट है तो क्या करें, प्रोजेक्ट मैनेजर 2 हायर करें। और इस तरीके से अगर आपके पास P3 एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट मैनेजर 3 उस पर हायर करें। और इस तरीके से अगर आपका P4 एक प्रोजेक्ट है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर 4 उसके ऊपर हायर करें। हर प्रोजेक्ट को एक अलग प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करें। ऐसा ना करें कि आप एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर से जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स करवा लें। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 5 कम से कम प्रोजेक्ट बन जाए तो सभी लोग कर ले तो क्या क्लास हो गई तो मैनेजमेंट बना सकते, क्या मसला, तो बैठे इंतजार करें, तो बोले इंतजार करें, ये तो कोई तरीका थोड़ी है कि मैं क्लास से बाहर निकल जाऊंगा। अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल जो है वो इस तरीके से हो जाए कि 5 कम से कम जो है वो प्रोजेक्ट्स हो जाए तो इट बिकम्स अ प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम मैनेजमेंट हो जाती है। यहां पर इसको कहते हैं एंटरप्राइज मैनेजमेंट या जर्नल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं यहां पर। और ऐसे ही अगर आपके पास प्रोग्राम बढ़ना शुरू हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जाए कि प्रोग्राम बनना शुरू हो जाए और हर प्रोग्राम में कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है, तो आपको हर प्रोग्राम मैनेजर हायर करना होगा हर प्रोग्राम पे, राइट। प्रोग्राम मैनेजर एक प्रोग्राम में कम से कम 5 और 7-8 भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। 5 इज द लोअर लिमिट। अब एक आदमी 5 से ज्यादा लोगों को नहीं देख पाता। 5 इसलिए कि एक कैपेबिलिटी है इंसान की, दुनिया में
आप डायरेक्टली अगर किसी को चेक कर सकते हैं तो यू कैन चेक द 5 पीपल, लेकिन आप नहीं चेक कर सकते अगर 5 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। 40 लोगों को आप डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम लेवल पे ऐसे ही अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 5 प्रोग्राम बन जाए और 5 प्रोग्राम मैनेजर यानी कि कम से कम 25 और हो सकता है 40 प्रोजेक्ट चल रहे हो, तो इट्स बिकम अ पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो आपको पता है कि एक पोर्टफोलियो में कम से कम 25 प्रोजेक्ट्स एनी हाउ होंगे, और अगर आपका ग्रुप पोर्टफोलियो बन जाता है जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास ग्रुप पोर्टफोलियो के ऊपर, यानी ये पोर्टफोलियो, सॉरी ग्रुप गलत लिख दिया मैंने, पोर्टफोलियोज अगर आपके 5 बन जाते, ग्रुप नहीं है सॉरी 5, इट्स अ पोर्टफोलियो ओनली पोर्टफोलियो। इफ यू हैव लाइक 5 पोर्टफोलियोज, इट मीन 125 प्रोजेक्ट्स कम से कम रन हो रहे हैं, और अगर ये 5 आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम कर रही हो, इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकती, तो इट बिकम अ ग्रुप पोर्टफोलियो। और आप सोचेंगे जब मैं काम कर रहा था तो हमारे पास 32 ग्रुप डायरेक्टर्स थे। तो एक ग्रुप मेरे पास तकरीबन जो होते थे अराउंड 175 प्रोजेक्ट होते थे, यानी यहां से 25-25 के हिसाब से अगर आप लगाए तो किसी के पास 8-7 भी होते थे, और कोई एक आध प्रोजेक्ट में डायरेक्ट भी देख रहा होता था। कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसको मुझे डायरेक्ट भी देखना पड़ता था, मैं खुद उसका प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता था। तो ये आपको जाहिर बात है कि जब आप 20 साल की नौकरी कर लेंगे, 20 साल 15 साल का एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा जब आप ग्रुप पोर्टफोलियो पे पहुंचेंगे, क्योंकि कोई भी शख्स बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपके कंधों पर नहीं छोड़ देगा। उसको पता होगा ये वो आदमी जो हैंडल कर चुका है, जो इतने मेगा प्रोजेक्ट्स कर चुका है, वो मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुका है, राइट। सो ये बात भी क्लियर हो गई। प्रोग्राम के बारे में बता दिया। कुछ जगहों पे से सिविल इंजीनियरिंग है, वहां पे प्रोग्राम का वर्ड यूज नहीं किया जाता, वहां पे प्रोजेक्ट। अब बहरिया टाउन प्रोजेक्ट, बहरिया टाउन कोई प्रोजेक्ट है? बहरिया टाउन तो एक ग्रुप पोर्टफोलियो है। एक मस्जिद ही उसकी एक प्रोग्राम है, आपको पता है। प्रोजेक्ट भी नहीं, प्रोग्राम है वो। उसका जो एक एंटरटेनमेंट पार्क है वो एक प्रोग्राम है, उसके अंदर पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहां पर क्या है कि वहां पे प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट्स करके बात कर रहे होते हैं लोग। तो क्योंकि हमारे पास ये जार्गन बन गया है ना प्रोजेक्ट का वर्ड, हमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं है। Sir, 1 billion, how many projects management? 1 billion. 1 billion? Yes, for example, 1 bridge. 1 bridge? Yeah, how many project management? I can't understand. How many project management is needed? So, how many project management needs? Yeah, 1 bridge. इनका मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन है कि ब्रिज को मैनेज करने के लिए हम उसको क्या करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, लाइक दिस। Yeah. हाँ, नहीं, एक ब्रिज बनाना प्रोजेक्ट है। ब्रिज को बनाना इज प्रोजेक्ट। No portfolio. Not a portfolio. Portfolio is like number of projects there. Bridge is simple bridge. Yes, for example, if you are constructing a building, Yeah. and there are like 100 flats. Yes. Okay, so each flat actually maybe we can call a sub project, right? But actually the whole building is a project. But actually in construction
there is no project, it's a program. Because in construction, normally we have a civil works, then we have a structural works, then we have architectural works, then we have a MEP works, then we have a like wood works, then we have a like finishing works, right? Plastic works. So there are a lot of works over there. Different projects are involved. So it's a program. Almost the construction project is a program. But construction project, normally if you have 5 buildings over there and each building have 100 flats over there, so it's a portfolio, right? So normally in one building we have a one flat, and then each flat have a sub projects. Each flat has one project manager. No, not one project manager required. No, it's not like that, because when we talk about the whole building, the whole building is a one project. Okay, one project manager is going to be hired for whole building. Then he is going to like divide it different thing into the different people. The chief engineers are going to be handle all the things. Different chief engineers. Now what actually happened कि इस दफा PM Box 7 ने अपने चीजों को बजाय नॉलेज एरियाज तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसके ऊपर एक और चीज डेवलप कर दी, और वो जो है वो 3 हिस्से हैं. ठीक है, पीपल, और पीपल का जिक्र कहां कहां आएगा ये वो चैप्टर्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको. ठीक है, प्रोसेस कहां कहां आएंगे, तो वो चैप्टर जिन प्रोसेसेस में आएंगे उनकी बात हो रही है. ओके, एंड थर्ड वन इज द बिजनेस एनवायरनमेंट. सो 3 major areas are now going to be engaged in PM Box 7, and this business environment we are going to discuss very in detail. तो अब questions बनेंगे. There are 200 questions. खत्म हो गए. Now there are 180 questions in the exam. The 4 hours is total time. From the people, they are going to ask you 42%. The process, they are going to ask 50% question. Business environment, they are going to 8%. लेकिन ये बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो ये दोनों चीजें आप समझ नहीं पाएंगे. अच्छा, अब ये क्योंकि चैप्टर में डिवाइडेड है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या है. आपको सम अंडरस्टैंडिंग करनी है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और कितने टाइप की और क्या क्या हो सकता. तो आज हमने फाउंडेशंस के ऊपर बात कर ली है. वी हैव टॉक अबाउट इन डिटेल व्हाट आर द बेसिकली फाउंडेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट्स. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से फिर हम जो है वो मजीद आगे चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे.